तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पटपड़गंज की जनता भी मनीष सिसोदिया जी को बुला रही है, क्योंकि हमारा बहुत सा हिसाब किताब बाकी है। हमारे यहाँ गंगा जल वाटर आता था, उस गंगा जल वाटर को इन्होंने ख़त्म करके हमें नाले का पानी पिला रहे हैं। काम होते तो डर के नहीं भागना पड़ता। रवि नेगी से डर के भागे हैं वो उसको कोई जंगपुरा ने नहीं बुलाया है। जंगपुरा में जाके पता करो आप, वो डर के भागे रवि नेगी से। यहाँ वो तबीयत से हारने वाले थे यहाँ पर, उनके इंटरनल सर्वे ने बता दिया था उनको, तुम 30-35 हज़ार वोटों से हार रहे हो, वो निकल लिए। पैसा आपके पास इतना है, अब आप बांटने के लिए बैठे हो, तो जो स्कीम चल रही थी पहले वो तो ढंग से चलाने ना, पहले वो क्यों नहीं चल रही भाई। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में मात्र कुछ ही समय है। ऐसे में आज हम आए हैं पटपड़गंज विधानसभा सीट पर। पटपड़गंज विधानसभा सीट अपने आप में खास है, क्योंकि इस सीट से तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी के बहुत मजबूत है। अगर हम बात करें रवि नेगी, तो रवि नेगी वो चेहरा है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो या मनीष सिसोदिया हो, लंबे समय तक उनकी धड़कनें जो है वो बढ़ाकर रखी। अनिल चौधरी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष है, वो यहाँ के प्रत्याशी, और अवध ओझा जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ाया करते थे। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। तमाम लोग हमारे साथ हैं, आज हम इनसे जानेंगे कि पटपड़गंज विधानसभा का माहौल क्या है और दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है सर? वीरेंद्र बिष्ट। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं 5 तारीख को जो है वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट है, उनसे पहले अगर हम बात करें आपकी विधानसभा की, क्या कहना चाहिए? पटपड़गंज विधानसभा तो आम आदमी पार्टी ने भी मान ली कि बीजेपी जीत चुकी है। यहाँ से डिप्टी सीएम जो 3 बार के विधायक थे वो पटपड़गंज विधानसभा छोड़ के भाग चुके हैं। यहाँ से रविंदर सिंह नेगी जीत रहे हैं, जो जड़ से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, लोकल प्रत्याशी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। मनीष सिसोदिया की आप बात कर रहे हैं कि वो जंगपुरा चले गए, लेकिन मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि जंगपुरा जो है वहाँ के लोगों ने हमें खुद बुलाया है, हमने तो यहाँ पर काम किया, अब हम वहाँ पर काम करेंगे। तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पटपड़गंज की जनता भी मनीष सिसोदिया जी को बुला रही है, क्योंकि हमारा बहुत सा हिसाब किताब बाकी है। हमारे यहाँ गंगा जल वाटर आता था, उस गंगा जल वाटर को इन्होंने ख़त्म करके हमें नाले का पानी पिला रहे हैं। इस समय प्रेजेंट में अभी तक आचार संहिता नहीं लगी, वो विधायक हैं वर्तमान में, तनख्वाह ले रहे हैं विधायक की, वो भाग गए जंगपुरा। पटपड़गंज की जनता को साफ पानी की जगह गंदा नाले का पानी पीने के लिए मजबूर किया जिस आदमी ने। कोरोना काल में जो नदारद रहा, जो गायब था, जिस समय जनता को सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी अपने नेता से, जिसको चुन के भेजा, और वो डिप्टी सीएम था, 18 मंत्रालय संभाल रहा था, मगर वो आदमी कहाँ जाने नदारद हो गया, कैसे ही उसमें गया। उसके बाद आने के बाद तो फिर 17 महीने जेल में रहे, शराब बेची इन्होंने, वही शराब पॉलिसी बना रहे थे। अब पटपड़गंज की जनता उन्हें बुला रही है कि एक बार आ जाओ भाई साहब, आप एक चुनाव चिन्ह लेकर आए थे झाड़ू, उससे आपका एक बार स्वागत कर दें, उसके बाद आप जहां मर्जी जाइए, मगर वो नहीं आएंगे अब। ठीक है, क्या लगता है रवि नेगी के सामने इस बार बड़ी टक्कर आप किसे मानते हैं, अवध ओझा या अनिल चौधरी? देखिए, अगर हम बात करें रवि नेगी जी, तो रवि नेगी जी के सामने कोई टक्कर में है ही नहीं। हम लोग जो अभी अनुमान लगा के चल रहे हैं वो 25 से 30 हज़ार वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं जो 3000 से ज़्यादा वोटों की पिछली बार कमी रह गई थी वो इस बार पूरी होगी? हम उस कमी को अब से 1 साल पहले ही दूर कर चुके हैं। आपको सही बताऊँ तो वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब जैसे ही हमारी पहली हम 3200 वोटों से रह गए थे, उसके बाद तुरंत ही रवि नेगी जी पार्षद की टिकट से जीते विनोद नगर से। और आज उन्होंने विनोद नगर को एक ऐसा एक रोल मॉडल, एक वार्ड बना दिया है कि अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी चाहता है कि जैसा आज विनोद नगर बन चुका है वैसे ही आज पूरा पटपड़गंज बन के तैयार हो। क्या है विनोद नगर में? यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते थे पहले। मैं कहीं पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं करूँगा या पूरे विनोद नगर की बात, जहाँ आप खड़े आप यहाँ भी खड़े होने की स्थिति नहीं थी। हर 2 मीटर पर, हर 4 मीटर पर शराबी, गंजेड़ी और ऐसे असामाजिक तत्व, जो आपकी बहन, बेटियां, माताएं तो छोड़िए, आप खुद भी इस गली से निकलने की हालत नहीं थी। तो आज जो ये सुधार हुआ है, तो ये सुधार पूरा पटपड़गंज चाहता है कि जैसा आज विनोद नगर बना है, ऐसा ही जो विकास है और ऐसा ही जो सुधार है ये पूरे पटपड़गंज में हो। तो जो ये जीत होगी सिर्फ रवि भाई की या हमारी नहीं, ये पूरे पटपड़गंज की होगी और हम लोग बहुत भारी मतों से विजयी होने वाले। हम किसी को अपनी टक्कर में समझ ही नहीं रहे, क्योंकि जो रवि नेगी जी है वो यही
इन्हीं गलियों के प्रत्याशी है, इन्हीं गलियों के बच्चे हैं, इन्हीं गलियों के बेटे हैं, भाई है। तो और जो बाहरी व्यक्ति है उन्हें क्या पता यहाँ का दर्द, उन्हें क्या पता कि इस गली का क्या दर्द है या पिछली गली का क्या दर्द है, उन लोगों का क्या दर्द है। तो इस चीज़ के बारे में जिसे पता ही नहीं, वो आदमी, एक व्यक्ति जिसे सब नाम से जानते हैं, जिसे सब चेहरे से जानते हैं, जिसे हर, अगर कोई बहन जा रही है तो वो कह रही है रवि मेरा भाई है, कोई बुजुर्ग महिला जा रही है तो वो कह रही है रवि मेरा बेटा है। तो हमें ये प्रचार जो हम कर रहे हैं ये चुनाव को देखते हुए करा जा रहा है, वरना आप कह रहे हैं कि माता बहनों का जो साथ है, जो प्यार है, वो रवि ने की कोई इस बात। माता बहनें, बच्चे, भाई, बुजुर्ग, सबके सब ये जो इस गली का हम कहते हैं जैसे कण कण में भगवान समाये, जैसे यहाँ कण कण में रवि भाई समाये हुए हैं। क्या बात, क्या नाम है सर? मनोज शर्मा। अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, तो 2013 से लेकर 2025 तक लगातार वो यहाँ के 3 बार विधायक रहे। विधायक तौर पर उनके क्या काम, सफलता देखते हैं, असफलताएं देखते हैं? अगर काम होते तो डर के नहीं भागना पड़ता। रवि नेगी से डर के भागे हैं वो उसको कोई जंगपुरा ने नहीं बुलाया है। जंगपुरा में जाके पता करो आप, वो डर के भागे रवि नेगी से। यहाँ वो तबीयत से हारने वाले थे यहाँ पर, उनके इंटरनल सर्वे ने बता दिया था उनको, तुम 30-35 हज़ार वोटों से हार रहे हो, वो निकल लिए। लेकिन अपनी अच्छा, अवध ओझा को भी तो खड़ा, अवध ओझा को मजबूरी में खड़ा किया भाई, गोंडा से बुला के, यहाँ का कोई टिकट ही नहीं ले रहा, सबको पता है हार रहे हैं। लोकल कोई आदमी, सब जानते हैं ना लोकल रिपोर्ट को, तो लोकल कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, तो अवध ओझा को बुलाना पड़ा इनको, वहाँ से बुला के उसको देना पड़ा। ये किया क्या उसने, बताओ ना क्या किया। ये 1.5 किलोमीटर की सड़क है, डिप्टी सीएम है, 12 साल में 1.5 किलोमीटर की सड़क बनी है, और कुछ काम है इसके पास दूसरा? बताओ मुझे। आप हो यहाँ पर, आप रिपोर्टर हो, आप 25 जगह घूमते हो, बताओ दिल्ली में। आप यहाँ की बात करो, डिप्टी सीएम है, दिल्ली की जिम्मेदारी थी, इस मोहल्ले की नहीं थी। क्या किया है? जितने भी स्कूल है, बिल्डिंग खड़ी की, क्योंकि बिल्डिंग से मिलता है कमीशन, बिल्डिंग से चलता है स्कूल या टीचर से चलता है? आप मुझे बताओ। प्रिंसिपल ही नहीं है स्कूल में, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? टीचर पढ़ाएगा कि बिल्डिंग, दीवारें पढ़ाएंगी? आप बताइए ना। इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हैं, उस इंटरनेशनल लेवल के स्कूलों में क्या वहाँ टीचर नहीं होते हैं क्या? हम तो गए नहीं बाहर, यही भाई साहब देख कर आए सैंपल, उस सैंपल में देखा है क्या वहाँ पे टीचर नहीं होते, जो यहाँ पे टीचर नहीं रखे उसने? लेकिन वो तो कहते हैं हमारी जो फ्री स्कीम्स है सबसे बेटर है। अच्छा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फिर आप कह रहे काम नहीं किया। आप कह रहे हो फ्री? जो टीचरों को कमिटमेंट किया था आपको परमानेंट जॉब देंगे, उनको परमानेंट जॉब नहीं दी, पैसे नहीं हैं। ऑटो वालों को कमिटमेंट किया था, उनकी कमिटमेंट पूरी नहीं की, पैसे नहीं हैं। हज वालों का भी उनको भी पैसा नहीं दिया है 17 महीने से, पैसे नहीं हैं। ये फ्री की स्कीम के पैसे कहाँ से आएंगे? अब जेब काटनी भी शुरू करोगे क्या? कहाँ से आएंगे भाई पैसे? वो जो फ्री की स्कीम आप बता रहे हो उसके पैसे कहाँ से आएंगे? आप जिनके जो आज 10 साल से ऊपर हो गए हैं, नई बुजुर्ग, जितने भी बुजुर्ग 10 साल के अंदर 60 साल को क्रॉस किए हैं, पेंशन बननी चाहिए। ये तो पहले से लागू स्कीम थी ना, वो लोग उनकी क्यों पेंशन नहीं बन रही है? राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे भाई? पैसा है आपके पास इतना है, अब आप बांटने के लिए बैठे हो, तो जो स्कीम चल रही थी पहले वो तो ढंग से चलाने ना पहले, वो क्यों नहीं चल रही भाई? वो क्यों नहीं चल रही है? वो दे नहीं रही है। कह रहे हैं हम 2100 रुपये देंगे भाई। अरे तो 2100 तो जब देंगे ना, जब पिछले तो दो ना। 1000 रुपये बोले थे पिछले लोकसभा चुनाव में, कितनों को दिए? पंजाब में भी वादा किया। कितनों को दिए? पंजाब में नहीं दिए। दिल्ली में तो ये बोल देते हैं एलजी। पंजाब में कौन सा एलजी रोक रहा है इनको? कौन सा एलजी रोक रहा है बताओ मुझे। कह रही है केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही। तो पंजाब में कौन सी केंद्र सरकार इनको रोक रही है? पंजाब में भी तो करे ना, हमें तो दिखाई तो दे। पंजाब की महिलाएं बॉर्डर पे आई बैठी हैं, इसके खिलाफ प्रचार करने के लिए ये कह रहा है कि हमें जंगपुरा में बुलाया है। तो इस बार आप क्या तस्वीर देखते हैं? तस्वीर भाई साहब बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट। इनके कुकर्मों को 85-100 करोड़ रुपए इशू किए थे इनको यमुना की सफाई के लिए। अब उस यमुना के किनारे भी नहीं खड़े हो सकते आप, अंदर डुबकी लगाना तो दूर की बात है। और अभी तक आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, मोदी ने, बीजेपी ने जो बोला है उसको अक्सर से और टाइम से उसको पूरा किया है। ठीक है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।